अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं अफसा कोमल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। कोर कमेटी ने निगरान वजीर आला पंजाब के लिए अपना ही दिया हुआ नाम वापस ले लिया। एलामी में कहा गया कि पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से रद्द-ए-अमल आने पर नासिर खोसा का नाम वापस लिया गया। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए हिमायतुल्लाह और एजाज कुरैशी के नामों की मंजूरी दे दी गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने कहा है, पार्टी इजलास के बाद निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नासिर खोसा का नाम पार्टी कारकुनों और अवामी रद्द-ए-अमल आने पर वापस लिया। रद्द-ए-अमल इसलिए भी आया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने नासिर खोसा के हवाले से कहा कि वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू में किया। मियां साहब ये बताएं, ये शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आपने पाकिस्तान के कौन से शहर की कौन सी सड़क पे देखा है? कहाँ पे मुजाहरा हुआ है नासिर खोसा साहब के खिलाफ? ये रद्द-ए-अमल कहाँ नजर आया आपको? जी, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारात में, हर जगह मीडिया तो मुस्लिम लीग नून का तसलसल है। नवाज शरीफ साहब ने कह दिया मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बड़ा काम किया है। मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको लोगों ने बुनियाद बना के तूफान खड़ा कर दिया जी कि ये तो बिल्कुल जो है ये फ्री इलेक्शन और जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो नहीं होंगे। इनका तो पूरा एक धड़ा है सारा ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ये और बहुत सी ऐसी चीजें जो कम से कम हमें अंदाजा नहीं था कितना शदीद रिएक्शन आएगा इस तरह। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीटीआई पंजाब के निगरान वजीर आला के फैसले पर खड़ी नहीं रह सकी। पीटीआई की संजीदगी का जायजा इसी बात से लगाया जा सकता है। कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि ये लोग कहते हैं पीटीआई नया पाकिस्तान बनाएगी, जबकि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का पंजाब से नासिर खोसा का नाम वापस लेना एक और यू टर्न है। तहरीक इंसाफ की हरकतों सकनात झूठ और यू टर्न पर मबनी है। ये भी कहा कि हुकूमत चलाना और आवाम के मसाइल हल करना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। आप हर काम में जल्दबाजी करते हैं जिसका नुकसान खुद पीटीआई को हुआ। आपने यू टर्न, जल्दबाजी और इंतशार की सियासत से मुल्क का बहुत नुकसान किया है। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का एक दफ़ा नाम देकर वापस लेने से बहुत से सवाल पैदा होते हैं और इत्तेफाक़ राय के बाद आइन में नाम वापस लेने की गुंजाइश नहीं। माहिर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा है कि इस मामले पर आइन खामोश है। कानून के उमूमी असूल को देखना होगा। मुशावरत का अमल मुकम्मल होना साबित होने की सूरत में नाम वापस नहीं लिया जा सकता। अगर एक दफा उन्होंने ये नाम दे दिया है तो उसके बाद उनको फोर्स करना कि ये नाम ठीक नहीं है और आप ये नाम वापस ले लें, तो इससे बहुत से सवालात पैदा होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि तहरीक इंसाफ जो है उसमें कोई कंसल्टेशन का प्रॉपर निज़ाम नहीं है, या ये भी कहा जा सकता है कि मियां महमूद रशीद साहब जो हैं उन्होंने पार्टी की हाई कमान से पूछे बगैर नाम दे दिया था, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कंसल्टेशन के बाद ही नाम दिया था। तो ये बाद में कोई उनको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है या किसी ने फोर्स किया कि ये नाम वापस ले लें। सिंपली 224 को और 224A को पढ़ लें, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के नाम पर इत्तेफाक कर लेते हैं, तो उसके बाद दोनों फ्रीकेन में से किसी के पास भी कोई आईनी रास्ता नहीं है कि वो एक मुतफिका नाम को वापस लें। जहाँ तक कि पीटीआई का नाम वापस लेने का ताल्लुक है, तो आइन में क्योंकि इसकी सही तौर पे कोई इस तरह की शिक मौजूद नहीं है जो कि ये बताती हो कि किस तरह नाम वापस लिया जाएगा, लेकिन जो 224 और 224A के तहत जो फाइनल मुशावरती अमल है वो बिल्कुल वो हो चुका है, तो फिर तो नोटिफिकेशन इशू हो सकता है। लेकिन अगर वो फाइनल मुशावरती अमल जो 224 और 224A के तहत है वो नहीं हुआ, तो यानी फिर डेडलॉक की तरफ जाता है और फिर 224A का जो प्रोसीजर है कि इलेक्शन कमीशन पहले पार्लिमानी कमेटी बनेगी। दूसरी जानिब सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान वजीर आला का फैसला अब तक न हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला के नाम पर डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन लीडर ने नया नाम देने से इनकार करते हुए मंजूर आफरीदी के नाम पर इस्तार किया है। तर्जुमान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है कि निगरान वजीर आला के नाम पर आज इत्तेफाक हो जाएगा। बलोचिस्तान में भी निगरान वजीर आला के नाम पर अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका। सिंध में निगरान वजीर आला के लिए वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात का इम्कान है।
अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हरिपुर, बहावलपुर, खारान, घोटकी, कसूर और शेखुपुरा अजला की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनकर असर नौ हल्का बंदियां करने का हुक्म दिया गया। 12 अजला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। मजीद 31 दरख्वास्तों की समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हल्का बंदियां कलअदम करार देने का हाई कोर्ट का फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ। इलेक्शन शेड्यूल अपने वक्त पर जारी हो जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सारे इंतजामात मुकम्मल है, इंतखाबात वक्त पर होंगे, कोई ताखीर नहीं होगी। और बलूचिस्तान असेंबली ने वफाकी हुकूमत से आम इंतखाबात में 1 माह की तौसीह करने का मुतालबा कर दिया है। आम इंतखाबात मौखर करने की करारदाद सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया है कि इंतखाबात जुलाई के बजाय अगस्त में कराए जाएं। जुलाई में लोग फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में होंगे। मानसून बारिशों के बायस बलूचिस्तान से लोग नकल मकानी भी करते हैं। अभी बात करेंगे इस्लामाबाद के निजी कॉलेज में प्रोफेसर की जानिब से दर्जनों तालिबात को हरासा करने का मामला सामने आया है। हरासा की गई तालिबात ने प्रोफेसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है, जिसके बाद चंद घंटों में दर्जनों मुतासरा तालिबात में हिरासा करने की शिकायत सामने लेकर आए हैं। मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदाकारा मावरा हुसैन और माहिरा खान ने भी मुतासरा तालिबात की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अदाकारा मावरा हुसैन ने कहा कि इस खबर से उनका दिल टूट गया है क्योंकि उन्होंने भी इसी कॉलेज से पढ़ा है। तालिबात को हिरासा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। मावरा हुसैन की जानिब से अदाकारा माहिरा खान ने प्रोफेसर को सजा देने के मुतालबे की हिमायत करते हुए कहा कि वो हिरासानी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली बहादुर तालिबात के साथ खड़ी हैं। अभी आपको एक खबर दें कि 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 96 रुपये 7 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने और डीजल की कीमत में 12 रुपये 50 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी पावर डिवीजन को भिजवा दी है। पेशावर में कत्ल किए गए सिख रहनुमा सरदार चरणजीत सिंह केस की तफ्तीश और कातिल की गिरफ्तारी के लिए पेशावर पुलिस ने 7 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। चीफ कैपिटल पुलिस ऑफिसर पेशावर के दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक तहकीकाती टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन को तजवीज़ की गई है, जबकि कमेटी में पुलिस के अलावा हसास इदारे का नुमाइंदा भी शामिल है। सरदार चरणजीत सिंह को गुज़श्ता रोज़ थाना इनकलाब की हदूद में वाक़ उनकी दुकान में कत्ल कर दिया गया था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा किया। आर्मी चीफ ने अफसरान से खिताब में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कौम की कुर्बानियों से हम अमन और इस्तेहकाम के रास्ते पर आ गए, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हासिल कामयाबियों से हमें देर पा अमन हासिल करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशंस में नौजवान अफसरों की कारकर्दगी और इनकी खिदमात को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उन्हें बलूचिस्तान से मुत्तसिल अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट और खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने माशी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी इकदामात की पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया। और अब बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची में बुध को गर्म तरीन दिनों में एक और गर्म दिन था, मगर इस मरतबा ये दिन साल का गर्म तरीन दिन रहा। कराची में दर्जा हरारत था तो 45, मगर समंदरी हवा बंद होने से 49 डिग्री का मजा चखाता रहा। रही सही का असर बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस तरह बलूचिस्तान की हुकूमत आई और सेनेट इंतखाबात हुए, जमहूरियत इसकी मुताबिल नहीं हो सकती। हमने सिमत का तयन कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़ी मुश्किलात आईं, लेकिन हुकूमत ने तरक्की का सफ़र जारी रखा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने इस्लामाबाद में APNS की तकरीब से खिताब में किया। तरक्की का सफ़र जारी कर दिया गया, आज भी जारी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, रिफॉर्म्स हैं, फाटा के रिफॉर्म्स आप देख लें, GB के, AJK के, ये वो चीज़ें हैं जो आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए थी, नहीं हुई। तो अल्लाह ने हमें मौका दिया। बहुत सा काम बाकी है, लेकिन
कम से कम हमने एक सिमत का तयन कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, और हमारी कोशिश और दुआ यही है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, कोई नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिसको अवाम की ताईद हासिल ना हो, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ना आए। जिस तरह आज बलूचिस्तान की हुकूमत जो है या जो सेनेट के अंदर हालात पैदा हुए, ये चीज़ मुल्क और जमहूरियत इनका मुतहम्मल नहीं हो सकती। अभी आपको बताएं, MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जब तक मरदमशुमारी के असल नताइज सामने नहीं आते हल्का बंदी ना की जाए। फारूक सत्तार का कहना है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो लोग नए सूबे बनाने की बात करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशत गर्दों की जानिब से सड़क किनारे नस्ब IED के धमाके में लांस नायक मोमिन अली और सिपाही सलीम शहीद हो गए, जबकि 3 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आपको बताएं, लाहौर में रिंग रोड पर डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों की मुबैना फायरिंग से नौजवान की हलाकत से मुतालिक एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार सवारों के पास कोई असलहा नहीं। नई वीडियो ने मुबैना मुकाबले को मजीद मशकूक बना दिया है। अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि चौधरी निसार में बचपना है, इसलिए उन्हें बच्चों की तरह मनाना पड़ता है। इंशाअल्लाह चौधरी साहब को इस बार भी मना लेंगे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वजीर आला पंजाब ने कहा कि दर हकीकत चौधरी निसार मियाँ नवाज शरीफ के दोस्त थे। मियाँ साहब की निस्बत से ही चौधरी निसार से उनका ताल्लुक बना। चौधरी निसार साहब असल में तो जो इनकी दोस्ती और भाईचारा मियाँ नवाज शरीफ से था। मेरा तो उस ज़माने ये मुखालिफ थे मेरे। ये बात 1988 कर रहा हूँ, मेरे मुखालिफ थे और मियाँ साहब को मेरी शिकायतें किया करते थे। और मियाँ साहब इनके कहने पे, या मियाँ साहब ने मुझे खुद किसी बात पे झाड़ा, या फिर अगर किसी के कहने पे झाड़ा तो चौधरी निसार के कहने पे झाड़ा। तो चौधरी साहब जो हैं असल दोस्त और भाईचारा उनके साथ मेरा तो मियाँ साहब के ज़रिए बना। पहले ये कुछ अर्सा इस तरह गुजरा, उसको मेरे दोस्त बन गए। तो उनको हाँ ये बात उनके बचपना ज़रूर है, तो एक बच्चे को मनाना पड़ता है तो मनाते रहते हैं। मना लेंगे आप? अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान रमज़ान में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। अगर उन्होंने अवाम की खिदमत देखनी है तो पंजाब में आकर देखें। आइंदा इलेक्शन में अवाम इमरान खान और मुखालिफिन को मुस्तरद कर देंगे। वो बहावलपुर में कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में तकरीब से खिताब कर रहे थे। KPK में इमरान खान न्याजी ने बेड़ा गर्क कर दिया KPK का, और दिन रात झूठ बोला, और वो अभी भी शार रमज़ान में भी झूठ बोलने से परहेज नहीं कर रहे। आए बहावलपुर में आपको सिखाएं किस तरह यहाँ पर हार्ट के अस्पताल बनते हैं, किस तरह गुर्दों के अस्पताल बनते हैं, किस तरह ब्लड सेंटर्स दुनिया के आला पाए के बनते हैं, किस तरह खिदमत सेंटर्स बनते हैं, किस तरह ड्रग टेस्टिंग लैब बनती है। आपने KPK में ना अस्पताल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई सेंटर बनाया, ना कोई तहकीक के सेंटर बनाया। लोग आपको सियासी तौर पर आपको दफन कर देंगे, सियासी तौर पर आप। अभी आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने एहतसाब अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाते हुए कहा है कि उनके खिलाफ रेफरेंस नवाज शरीफ की वजह से बना। 1990 के बाद उन्हें जेल, जिलावतनी और इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। कैप्टन सफदर ने कहा कि गल्फ स्टील मिल्स के 25% हिस्से की फरोख्त में वो कभी फरीक नहीं रहे। तारिक शफी से 1 करोड़ 20 लाख दिरहम लेकर अलसानी को देने का सवाल उनसे मुतालिक नहीं। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने पैनामा JIT के सरबराह वाजिद जिया को जुमेरात को तलब कर लिया। वकील सफाई ख्वाजा हारिस नैब के अहम गवाह पर जिरा करेंगे। लंदन फ्लैट से मुतालिक रेफरेंस में मुलजिमान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के बयानात कलमबंद होने के बाद हतमी दलाइल के लिए समाअत 5 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस बारे में वजाहत तलब कर ली है कि नई तैनातियों पर पाबंदी के बावजूद तैनाती कैसे हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आयद पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है।
Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.